हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सिविल रैंक स्टेट पीसीएस में। आज हम कंप्लीट करेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1909। कंप्लीट पैकेज होगा प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए, तो आप निश्चिंत रहिए। अभी हमारी बीच में क्लास हमारी हेल्थ की वजह से नहीं हो पाई थी, लेकिन अभी कंटिन्यूस रहेंगे और हम मेंस के प्रैक्टिस एमसीक्यू करेंगे। मॉडल आंसर हम आपको बताएंगे मेंस के लिए 250 शब्द का, और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगी। अगर आप हमारी किसी भी प्रकार की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप ये इससे जुड़ के और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें फ्री रहती हैं। हम इस क्लास में मुख्यतः कवर करेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसकी हम जानेंगे पृष्ठभूमि क्या है, मुख्य प्रावधान क्या रहे, महत्व क्या रहा, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एमसीक्यू जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, और मेंस के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। एक मॉडल आंसर हम आपको 250 वर्ड्स का लिख के बताएंगे। तो ये हमारा पैटर्न रहने वाला है और कंप्लीट रहेगा। आप पहले थोड़ा क्लास को 5 से 10 मिनट या 4-5 मिनट दिया करिए। जब आपको नहीं समझ में आए तब उसके बाद में आप कमेंट किया कीजिए या फिर क्लास छोड़ के जाइए, क्योंकि जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं के लिए ये क्लास बनाई जाती है। और ऐसा नहीं कि वैसे ही क्लास आपको ये दे दी जाती है, इसके पीछे पूरा रिसर्च रहता है, पूरा कंटेंट टीम का और हमारा सबका प्रॉपर रिसर्च रहता है। और जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वही सिलेबस शामिल शामिल किया जाता है। बाकी कोई भी ऐसा सिलेबस इसमें शामिल नहीं किया जाता जो आपके टाइम को वेस्ट करे। तो आप बने रहिए और इस क्लास को सीरियस होके सुनिए, और जब आपका पूरा ये हो जाए क्लियर, उसके बाद आप मूव कीजिए अपने नोट्स बनाने पे। तो पहले समझ लेते हैं, पृष्ठभूमि समझते हैं 1909 की। कि 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था वो किस तरह से आया था, उसकी बैकग्राउंड क्या थी। तो बंगाल विभाजन 1905 के विरोध से ब्रिटिश सरकार दबाव में थी। उग्र राष्ट्रवाद बढ़ रहा था, जिसमें तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पॉल के नेतृत्व में आंदोलन तेज हो रहे थे। ये वो नाम है जिन्होंने अंग्रेजों के दुम में जो है एक तरह से आग लगा रखी थी उस समय में। जैसे जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आते हैं तिलक का, और लाला लाजपत राय, और विपिन चंद्र पॉल। इनको बाल लाल पाल के नाम से जाना जाता है। ये जो है उग्र राष्ट्रवाद के नेता थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा विस्तृत प्रतिनिधित्व और भारतीयों की भागीदारी की मांग की जा रही थी। ये लॉर्ड शब्द को आप हटा दीजिए, हम इसका विरोध करते हैं, हम लॉर्ड शब्द नहीं लगाएंगे किसी में भी। तो मार्ले जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और मिंटो जो वायसराय थे, ने मिलकर सुधार लागू किए, यानी कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है 1909 का प्रावधान। आप इनमें से लॉर्ड वॉर्ड की जो उपाधि है, ये जो है गुलामी की मानसिकता है, इसलिए हम इन शब्दों को अपनी तरफ से नहीं मान्यता देते, हम इनको खारिज करते हैं। आप मार्ले मिंटो सुधार के नाम से ही ये जानते हैं। बात करते हैं ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारतीय को प्रशासन में शामिल करना और राष्ट्रवादी आंदोलन की बढ़ती लहर का सामना करना था, जिसके तहत विधान परिषदों का विस्तार किया गया। भारतीयों को कार्यकारी परिषद में जगह मिली, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझ लीजिए। जिसने भारत में सांप्रदायिकता की नींव रखी और राष्ट्रीय एकता को कमजोर किया, जिससे यह सुधार भारतीयों की अपेक्षाओं के विपरीत साबित हुए। ये आपका बैकग्राउंड था। बात करते हैं मुख्य प्रावधान की, जो इसके मेन पॉइंट है। केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधानमंडलों का आकार बढ़ा दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखिए। सदस्यों की संख्या जो थी वो 16 थी और 16 से बढ़ा के 60 कर दी गई। प्रांतीय विधान परिषदों में कुल सदस्यों की संख्या एक समान नहीं थी, तथा यह प्रांत दर प्रांत
भिन्न भिन्न होती थी। केंद्रीय विधान परिषद में अधिकांश सदस्य सरकारी सदस्य थे। तो आप ये केंद्रीय विधान परिषद में अधिकांश सदस्य सरकारी सदस्य थे, ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखिए। प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य बहुमत से थे। सुमित सरकार के अनुसार केंद्रीय विधान परिषद में 69 सदस्य थे। अब बात कर लेते हैं मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। उल्लेख है कि निर्वाचित सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव कराया गया था। स्थानीय निकायों ने निर्वाचन मंडल का चुनाव किया, जिन्होंने प्रांतीय, आप समझ रहे हैं ना, जिन्होंने प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया, जिन्होंने केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया। अब केंद्र और प्रांत दोनों पर विधान परिषदों के सदस्यों की शक्तियां और कार्यों में वृद्धि की गई, दोनों में, केंद्र में भी और प्रांतों में भी। वे प्रश्न पूछ सकते थे, अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे, प्रस्ताव पारित कर सकते थे, बजट के अलग अलग मदों पर मतदान कर सकते थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, याद रखिए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया। उन्हें विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को किस सदस्य के रूप में चुना गया था? तो विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। माफ करना, चुना नहीं गया था, नियुक्त किया गया था, अपॉइंट किया गया था। भारतीय मामलों के लिए राज्य सचिव परिषद के लिए 2 भारतीयों को नामित किया गया था। वे कृष्ण जी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। तो वो 2 लोग कौन थे? कृष्ण जी गुप्ता थे और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी, समझना है तो 2 बार पढ़ लो, क्योंकि ये 1909 से प्रश्न आते ही आते हैं। जमींदारों, विश्वविद्यालयों, वाणिज्य मंडलों और प्रेसिडेंसी निगमों के लिए भी अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचिका दी गई, जिसमें मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुसलमानों द्वारा किया जाता था। यहाँ से ही ये अंग्रेजों ने बदमाशी की थी और यहीं से हमारे देश के जो फूट पड़ना शुरू हुई थी हिंदू मुस्लिम में, ये यहाँ से मेन शुरू हुआ था। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था। उनका ये था कि वो मुस्लिम को ही वोट करेंगे। इस प्रकार 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को वैधानिक मान्यता दी गई। इसके लिए मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक कहा जाता है। ये लॉर्ड वॉर्ड हटा दो, हमारे किसी काम का नहीं, लॉर्ड से हमें कोई मतलब नहीं। तो मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक कहा जाता है। यही वो ब्रिटिशर्स तथा मक्कार ब्रिटिशर्स था जिसने सांप्रदायिकता पैदा की थी, जो अभी तक बसी हुई है और पूरी दुनिया में ही है अभी तो सांप्रदायिकता। मार्ले मिंटो सुधार देश के विभाजन का कारण कैसे बना? अब ये वाला प्रश्न पूछा जाता है कि अगर मार्ले मिंटो सुधार जो थे विभाजन का कारण थे, तो वो कैसे बने? अब बात करते हैं इसकी। मुसलमानों के अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मुसलमानों को अपने नेताओं के लिए वोट देने में सक्षम बनाया, जिससे वे खुद को हिंदुओं से अलग कर पाए। क्योंकि अब उनको हिंदुओं को वोट नहीं देना था, तो उनका मानना ये था कि हम मुस्लिम हैं और मुस्लिम मुसलमानों को ही वोट करेंगे। पहले हिंदू और मुसलमान कुछ राजनीतिक गतिविधियों में सहयोग करते थे, मतलब दोनों कुछ गतिविधियों में साथ आते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने अपने धार्मिक समुदायों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप 2 अलग अलग राजनीतिक समूह विकसित हुए। हिंदू, जिसका नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर रही थी, और मुस्लिम, जिसका नेतृत्व अखिल भारतीय मुस्लिम लीग कर रही थी। 1947 में कई वर्षों के मतभेद और तनाव के बाद भारत 2 देशों में विभाजित हो गया, भारत और पाकिस्तान। मार्ले मिंटो सुधार इस विभाजन की ओर ले जाने वाले पहले कदमों में से एक थे। इससे खूबसूरत आपको इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। यदि आपसे कोई भी पूछता है कि मार्ले मिंटो सुधार देश के विभाजन का कारण कैसे बने, तो आप ये सेम टू सेम बता सकते हैं। इसमें हर एक पॉइंट कवर कर लिया गया है। बात करते हैं
मार्ले मिंटो सुधार का महत्व। अब महत्व जानते हैं क्या था। जैसे भारतीयों की भागीदारी में वृद्धि। इन सुधारों से पहले ज़्यादातर भारतीयों की देश चलाने के तरीके में कोई भूमिका नहीं थी। इन सुधारों ने भारतीयों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में बड़ी भागीदारी की अनुमति दी और उन्हें सरकार के भीतर उच्च अधिकार दिए। दूसरा, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने से उन्हें अपने प्रतिनिधित्व चुनने का मौका मिला। हालांकि इसे मुस्लिम हितों की रक्षा के तरीके के रूप में देखा गया, लेकिन इससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विभाजन भी पैदा हुआ, जो समय के साथ बढ़ता गया और हमारा देश दो टुकड़ों में तोड़ दिया गया। भावी सुधारों के लिए मंच। इन सुधारों ने भारतीय राजनीतिक प्रणाली में भावी परिवर्तन के लिए कदम के रूप में कार्य किया। ये सुधार भले ही धीरे धीरे हुए, फिर भी उन्होंने यह एहसास कराने की शुरुआत प्रदर्शित की कि भारत में भागीदारी आवश्यक होनी चाहिए। मार्ले मिंटो सुधार की आलोचनाएं समझ लेते हैं। आलोचना क्या रही। कांग्रेस के नेता मार्ले मिंटो सुधार से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने उत्तरदायी सरकार की मांग की, जबकि सुधार विधानमंडलों में मूल निवासियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने से संबंधित थे। अब बात करते हैं सुधार का प्रमुख दोष मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की शुरुआत थी। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता में दरार पैदा हुई और देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये सबसे बड़ी आलोचना आप लिख सकते हैं। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र के साथ साथ बड़ी संख्या में सीटें दी गई, जो उनकी जनसंख्या के अनुपात से कहीं अधिक आरक्षित थी। चुनाव पद्धति बहुत अप्रत्यक्ष थी और मताधिकार में भी असमानताएं थी। मताधिकार जो थे उसमें भी असमानताएं दिख रही थी। पूरा सब कुछ था। परीक्षा हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था, तो आप ये इसको डीपली पढ़ के जाइए। प्रथम बार अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। पार्षदों की संख्या और अधिकार बढ़ाए गए, 16 से 60 से कर दिए गए। कार्यकारी परिषद में पहले भारतीय एसपी सिन्हा शामिल किए गए, उनको चुना गया। अधिनियम का उद्देश्य उग्र राष्ट्रवाद को शांत करना था और सांप्रदायिक आधार पर विभाजन कर दिया। जो उग्रवाद जो राष्ट्रवाद था, उग्र राष्ट्रवाद जो था, लाल बाल पाल, उनको शांत करना था मेन इनका मकसद। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हम क्लास बनाने में बहुत मेहनत करते हैं और हमारी तबीयत ठीक हो या ना हो, फिर भी हम पूरी क्लास लेके आते हैं और एक कंप्लीट पैकेज लाते हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही रहे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। बात करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की। पहला प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है मॉन्ट्रो मैरेज सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, मिंटो मार्ले आयोग या वायसराय सुधार। तो ये थे मार्ले मिंटो सुधार। आंसर इसका बी है। अगला प्रश्न है, 1909 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? बजट पर मतदान, सेपरेट इलेक्टोरेट या प्रत्यक्ष चुनाव या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। तो ये सेपरेट वाला इलेक्शन था, जिसमें मुस्लिम लोग सिर्फ मुस्लिम को ही वोट कर सकते थे। तो इसका सही आंसर होगा 1900। प्रश्न नंबर 3 है, 1909 में वायसराय की परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? वायसराय की परिषद में कौन कौन शामिल हुआ था? पहले कौन थे? वो थे एसपी सिन्हा। तो इसका सही आंसर सी है। प्रश्न नंबर 4 है, 1909 कानून में चुनाव किस प्रकार के थे? प्रत्यक्ष थे, अप्रत्यक्ष थे, मिश्रित प्रत्यक्ष थे या सामुदायिक चुनाव थे? तो वो हमारे अप्रत्यक्ष चुनाव थे। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5वें नंबर का प्रश्न है, 1909 अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीयों को पूर्ण स्वशासन देना? नहीं, आप इनको एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते हो। सांप्रदायिक एकता विकसित करना, उग्र राष्ट्रवाद को शांत करना, उग्र राष्ट्रवाद को शांत करना था। यही इनका मेन मकसद। बात कर लेते हैं यूपी पीएससी में मेंस के
प्रैक्टिस क्वेश्चनों की किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप जो है इस तरह के प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। 150 शब्दों में लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। यूपीएससी मेंस के लिए सबसे बेटर क्वेश्चन है। आप इनकी प्रैक्टिस कंटिन्यूअस रखिए। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो आप प्रीलिम्स पास करने के बाद मेंस में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको मेंस के लिए ये क्वेश्चनों की तैयारी करनी चाहिए और अभी से करनी चाहिए। आप प्रश्नों के आंसर लिख के हमें जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। क्या इसे भारतीय प्रशासन में लोकतांत्रिक आरंभ माना जा सकता है? इसको आपको बहुत खूबसूरती से आंसर लिखने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल की अवधारणा को लागू किए जाने के पीछे क्या कारण थे? इसके दूरगामी परिणामों पर प्रकाश डालिए। आपको प्रैक्टिस करनी है कि इसका भी खूबसूरत आंसर लिख सकें। और क्वेश्चन नंबर 3 है, स्पष्ट कीजिए कि 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम किस प्रकार ब्रिटिश शासन की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का प्रारंभिक रूप था। उदाहरण उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। ये 3 बहुत ही खूबसूरत मेंस के क्वेश्चन हैं। आप इनके आंसर लिखने की कोशिश कीजिए और छोटे-छोटे आंसर लिखना चाहें तो आप इसके भी ये कुछ प्रश्न दे रखे हैं, आप इनके भी क्वेश्चन लिख के देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मॉडल आंसर की कि हमें किस तरह से क्वेश्चन लिखना चाहिए। स्पष्ट कीजिए कि 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम किस प्रकार ब्रिटिश शासन की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का प्रारंभिक रूप था। उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। इसका एक आंसर दिया गया है मॉडल आंसर, आप इसको पढ़िए और इसी तरह से आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स ब्रिटिश शासन की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का संस्थागत रूप से पहला और सबसे निर्णायक चरण माना जाता है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने यह समझ लिया था कि भारतीयों की एकता उनके शासन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए 1909 के सुधारों को इस प्रकार डिजाइन किया गया कि भारतीय समाज के भीतर धार्मिक सामुदायिक विभाजन स्थायी रूप से बढ़ जाए। बहुत खूबसूरत आंसर है। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, अब विशेषता समझ लेते हैं, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। अब क्या था, मुसलमान केवल मुस्लिम उम्मीदवारों को ही चुन सकते थे। यह प्रावधान राजनीतिक प्रतिनिधित्व को धार्मिक आधार पर विभाजित करने वाला पहला औपचारिक प्रयास था। इससे हिंदू मुस्लिम राजनीतिक हितों में कृत्रिम दूरी पैदा की गई। दूसरा इसका पॉइंट है, विभाजन विभिन्न वर्गों का अलग अलग प्रतिनिधित्व, भूमि धारकों, व्यापारी वर्ग, विश्वविद्यालयों तथा विशेष हित समूहों को पृथक प्रतिनिधित्व देकर कांग्रेस नेतृत्व वाले राष्ट्रीय आंदोलन की कमजोर करने की कोशिश की गई। अब तीसरा पॉइंट है, सांप्रदायिक राजनीति का संस्थागतकरण। सेपरेट इलेक्टोरेट्स ने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को सामुदायिक बनाम समुदाय में बदल दिया। इससे कांग्रेस के भीतर भी नरमपंथी गरमपंथी मतभेद बढ़े एवं मुस्लिम लीग को ब्रिटिश संरक्षण प्राप्त हुआ। ये इसका जो है 3 जो है महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं। अब इसके कंक्लूजन पे बात कर लेते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या रहेगा, ठीक है। और कंक्लूजन अभी थोड़ा लोड होने में शायद कुछ इशू हुआ है, तो लोड नहीं हो पा रहा है। इसका पूरा हम आपको पीडीएफ में दे देते हैं, आप पीडीएफ देख लीजिए। कुछ टेक्निकल शायद इशू हुआ है, तो अगर आगे रहता है टेक्निकली तो हम इसको कंटिन्यूस रखेंगे, नहीं तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से कंप्लीट डिटेल ले लीजिएगा इस मॉडल आंसर की। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।